तो जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि हम लोग अपने सिलेबस को कवर करते हुए, ये प्रथम वर्ष का जो एनईपी का सिलेबस है, मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपसे पूरी चर्चा भी की थी। तो उसका जो पहला टॉपिक है भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, परिभाषा विषय क्षेत्र, डेफिनेशन एंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। मैं अनिल कुमार आज इस विषय को आपके सामने कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और मैंने जैसा आपसे कहा था कि वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं हमारे साथ जिन्होंने इंटर लेवल में भूगोल नहीं पढ़ी है और एक विषय के रूप में भूगोल बिल्कुल नया है उनके लिए। और चूंकि एक नए विषय से अगर आपको परिचय करना है तो भूगोल की एक शाखा को पढ़ने से पहले, उसके बाद उसका परिभाषा विषय क्षेत्र को जानने से पहले मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भूगोल है क्या, यानी भूगोल की परिभाषा, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में उसकी क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों को जानना जरूरी है। अगर आप इसको जान लेंगे तो भौतिक भूगोल आपको समझना आसान रहेगा और आसानी के साथ आप अपने विषय के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने टॉपिक को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे विषय पे आता हूँ। भूगोल अंग्रेजी भाषा की ज्योग्राफी शब्द से बना है। भूगोल के लिए जो अंग्रेजी में इसका जो ट्रांसलेशन है, या अंग्रेजी भाषा के जिस शब्द से भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई है उसका नाम ज्योग्राफी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफे का मतलब होता है वर्णन करना। तो आपको ये समझना है कि भूगोल यानी जो जियोग्राफी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये यूनानी भाषा के यानी ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफे। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफे का मतलब होता है वर्णन करना। तो इसका मतलब भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का वर्णन करता है, अर्थात भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करने वाला विषय है। और इसी तरह जो है जो भूगोल की प्रारंभिक परिभाषा थी, ये जो जिसको हम शाब्दिक परिभाषा बोलते हैं, कि पृथ्वी के धरातल का वर्णन करने वाला या पृथ्वी के धरातल के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को भूगोल की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि जो एनईपी का सिलेबस है उसमें एम्फेसिस दिया गया है, एम्फसाइज किया गया है कि हम अपने विषय को भारतीय संदर्भ में पढ़ेंगे। और हमारी जो चिंतन की परंपरा है वो ग्रीक चिंतन तो मान लीजिए 4वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होता है, लेकिन जो भारतीय चिंतन परंपरा है, जो भारत का लिखित इतिहास है, वो लगभग 1500 बीसी से स्टार्ट होता है। हमारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल। तो हमारा जो भारतीय भूगोल की संकल्पना है, भूगोल के संदर्भ में जो भारतीय संकल्पना है, वो यूनानी या विश्व की किसी अन्य भाषा या अन्य किसी साहित्य की तुलना में अधिक प्राचीन है। और लेकिन अगर तकनीकी रूप में कहा जाए तो भूगोल पद नाम का सबसे पहले विषय के रूप में जो प्रयोग किया गया वो किया गया सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ था, उसमें किया गया। और उसके बाद जो है, उसके पहले भी जो है ऋग्वेद में विभिन्न भौगोलिक वर्णन मिलते हैं और प्रकृति के जो तत्व हैं उनकी आराधना उपासना के बारे में जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में और हमारे विभिन्न जो है पुराणों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में पर्याप्त भौगोलिक सामग्री है। तो जिससे पता चलता है कि भारतीयों को भूगोल की अच्छी जानकारी थी, भौगोलिक चेतना से युक्त थे भारतीय, और भौगोलिक चेतना से युक्त होने के कारण भूगोल में जो है भारतीयों ने अपना विशद योगदान दिया था। उसके एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूं कि भूगोल का जो अगर पाश्चात्य संदर्भ में देखा जाए, इन द केस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, तो भूगोल के व्यवस्थित अध्ययन का प्रारंभ जो है इरेटोस्थनीज महोदय ने कहा था, और इसलिए इनको जो है भूगोल का जनक माना जाता है। और जैसे जो प्रारंभिक भूगोल था उसका मतलब था या उसकी जो अध्ययन की विषय वस्तु थी केवल पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना, जैसे कहाँ पर दिन बड़े होते हैं, कहाँ पर रातें बड़ी होती है, इस प्रकार का पौधा कहाँ पे पाया जाता है, उस प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है। तो धरातलीय जो फिनोमिना थे, धरातलीय जो तथ्य थे, उनका वर्णन करना ही भूगोल की परिभाषा था या भूगोल का विषय क्षेत्र था।
लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे ज्ञान की शाखाएं, नॉलेज कॉम्प्लिकेटेड होता गया, व्यवस्थित ज्ञान की शाखाओं का विकास हुआ, जो है भूगोल की परिभाषा और विशिष्ट क्षेत्र दोनों में परिमार्जन हुआ। और वो परिमार्जन क्या था? थोड़ा सा मैं भूगोल की परिभाषा, चूंकि कई बार परीक्षाओं में, चूंकि इस बार जो परीक्षाएं हुई हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की हुई हैं, पॉलिटिकल चॉइस की हुई हैं, तो आपको इन परिभाषाओं के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। फिर टॉलमी, क्लाउडियस टॉलमी एक रोमन भूगोलवेत्ता थे। उनकी जो परिभाषा है बहुत ही फेमस है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। आपको इस परिभाषा को बिल्कुल याद रखना होगा कि यह परिभाषा जी बहुत महत्वपूर्ण है और पूछी जा सकती है। स्ट्रैबो ने बताया कि भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं का भी ज्ञान कराता है। तो स्ट्रैबो महोदय ने जो है भूगोल के अंतर्गत जो क्षेत्रीय अध्ययन है और पृथ्वी की जो विशिष्टताओं का अध्ययन करना है उसको भी जोड़ दिया। कार्ल रिटर महोदय आनुचय जगह पर माने जाते हैं। इन्होंने भूगोल में परिभाषित करते हुए कहा है कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, भौतिक आकृतियों, राजनैतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विषय वर्णन करता है। तो आप देखिए कि मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे जैसे विषय का विकास हुआ, ज्ञान की जो ट्रेडिशनल शाखाएं थी उनमें कॉम्प्लिकेशन आए, ज्ञान का विस्तार हुआ, सूक्ष्मता उत्पन्न हुई, वैसे से भूगोल की जो परिभाषा और विशेषता परिभाषा के साथ ही साथ उसका विषय क्षेत्र में भी कई सारी चीजें जुड़ती गई। जैसे टालमी ने कहा कि भूगोल एक खगोल विज्ञान है जो पृथ्वी के झलक स्वर्ग में देखता है। स्ट्रैबो ने उसको जो है रीजनल ज्योग्राफी के रूप में वर्णित किया और रिटर ने जो है एक्यूमैन के रूप में या मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी तल का अध्ययन किया। करने की बात कही, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया कि कई सारी चीजों को जोड़ा। तो इस प्रकार जो है समय के साथ साथ जैसे अगली जो परिभाषा है वुलरी जर्मिस्ट के अनुसार है और जिसमें उन्होंने कहा कि भूगोल में भूक्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है। भूगोल का क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का परस्पर अध्ययन किया जाता है। ये पहली कॉम्प्लिकेटेड जो है परिभाषा थी जिसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी के धरातल पर जो विभिन्न प्राकृतिक तत्व हैं और जो जैव मंडल है उनके मध्य जो कॉम्प्लिकेशन है, उनके मध्य जो परस्पर संबंध है, उनके मध्य जो कोएग्जिस्टेंस है, उसका अध्ययन करना भूगोल के विषय वस्तु है। उसके बाद हार्टफोन महोदय ने जो है अपनी परिभाषा में पृथ्वी की सतह के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ मूलक क्रमबद्ध और तर्कसंगत विवरण तथा व्याख्या पर आधारित अध्ययन जो है भूगोल को माना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो भूगोल की परिभाषा के साथ साथ या भूगोल के विकास क्रम के साथ साथ उसकी परिभाषा भी परिमार्जन होता रहा। तो मेरा आपको ये समझाने का मतलब था, चूंकि मैंने बताया था कि मेरे नए जो छात्र हैं जिनके पास इंटर में भूगोल नहीं रहा हो, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो संक्षेप में आप समझिए कि भूगोल, जियो और ग्राफे दो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफे शब्द से मिलकर के बने हुए हैं। इनका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। इरेटास्थनीज महोदय को जो है जब उन्होंने पहला क्रमबद्ध अध्ययन किया था भूगोल का, इसलिए उनको भूगोल का जनक माना जाता है। फिर उसके बाद टालमी महोदय की परिभाषा है और बहुत सारी परिभाषाएं। उन तमाम परिभाषाओं का सार ये है कि भूगोल पृथ्वी के धरातल पर मानव और उसके आसपास का जो वातावरण है उसके मध्य जो कोएग्जिस्टेंस है, वातावरण का एक तत्व के दूसरे तत्व के साथ और उसके साथ साथ मानव का वातावरण के साथ जो कोएग्जिस्टेंस है, जो परस्पर सहसंबंध है, उसका अध्ययन करने वाला विषय भूगोल है। और इस प्रकार जो है भूगोल स्थान के सापेक्ष में पृथ्वी के धरातल पर मानव जाति के इतिहास का या मानव जाति का उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों के साथ अध्ययन या पर्यावरण के साथ उत्पन्न संबंधों का अध्ययन करता है। अब हम लोग आते हैं उस विषय पर जो कि हमारे सिलेबस में है और वो विषय भौतिक भूगोल की परिभाषा। यही पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भूगोल की जो मुख्य शाखाएं हैं, मुख्य रूप से भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक भूगोल यानी भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल के जो प्राकृतिक तत्व हैं जिसमें जल, वायु, स्थल
और समुद्र, जैवमंडल, इन सभी भौतिक तत्वों का या भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का समझिए कि भौतिक भूगोल जो है भूगोल की वैज्ञानिक शाखा है। और दूसरा है मानव भूगोल, जो पृथ्वी के धरातल पर मानव और उसके क्रियाकलापों का, चाहे वो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो, चाहे वो राजनीतिक क्रियाकलाप हो, चाहे वो आर्थिक क्रियाकलाप हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो, तो पृथ्वी के धरातल पर मानव प्राकृतिक तत्वों के साथ संबंध स्थापित करते हुए या उन पर अपने क्रियाकलाप करते हुए जो भी स्थल रूपों का सृजन करता है, जिस प्रकार की भी भौतिक स्थलाकृतियों का या मानव जनित स्थलाकृतियों का अध्ययन करता है, बनाता है उनको, उसका अध्ययन करने वाला विषय मानव भूगोल है। और आपका जो बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, पहले सेमेस्टर में आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है और दूसरे सेमेस्टर में आपको मानव भूगोल पढ़ना है। अगर परिभाषा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थर होम्स एक बहुत ही जाने माने जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि भौतिक वातावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है। और कौन सा भौतिक वातावरण? जिसके अंतर्गत धरातलीय उच्चावच यानी कि भूआकृति विज्ञान, सागरों एवं महासागरों यानी समुद्र विज्ञान तथा पवन, जलवायु एवं मौसम विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करना। तो भौतिक वातावरण का अध्ययन करना भौतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल वह भूगोल की शाखा है जिसके अंतर्गत ग्लोब के जो है भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। आर्थर होम्स महोदय ने परिभाषा दी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि भौतिक भूगोल पृथ्वी के धरातल पर भौतिक तत्वों का अध्ययन करना है। उसके बाद फिर जो है दूसरी जो परिभाषा है एक लोबेक महोदय की है। भौतिक वातावरण का अध्ययन मात्र ही भौतिक आकृति का निर्माण करता है। उसके बाद टार, बोन एंड एंजल के अनुसार भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तथ्यों का और इन प्राकृतिक तथ्यों के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो टार, बोन, एंजल महोदय ने जो है भौतिक तत्वों को और प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को अध्ययन को भी जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया। स्टालर एंड स्टालर के अनुसार या ए एन स्टालर के अनुसार भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूविज्ञानों का समन्वय एवं अध्ययन है जो कि मनुष्य के पर्यावरण पर समान प्रकाश डालते हैं। स्वयं में एक स्पष्ट शाखा न होकर के भौतिक भूगोल भूविज्ञान में आधारित सिद्धांतों का समन्वय है जिनका चयन भूतल पर स्थानिक रूप से परिवर्तनशील प्रभावों की व्याख्या के लिए किया जाता है। तो ए एन स्टालर महोदय की जो परिभाषा है वो बहुत ही विस्तृत है और या भौतिक भूगोल की जो विभिन्न डायमेंशन है, विभिन्न प्रकार के जो आयाम है उनको जो है उनकी व्याख्या करने का प्रयास उसमें किया गया। अब देखिए भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, जैसे आपने भी देखा कि भौतिक भूगोल के मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत या भौतिक भूगोल के क्या बोलते हैं अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण से परस्पर संबंध रखने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहला है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक तत्वों के द्वारा, चाहे वो अपवर्तन के द्वारा हो चाहे अपक्षय के द्वारा हो, जो भी भू आकृतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे नदी के द्वारा यानी जलीय कारकों के द्वारा या फिर भूमिगत जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा या फिर हिमनदी के द्वारा या फिर अन्य जो है जो अपवर्तन और अपक्षय के कारक उनके द्वारा, तो जो भी प्राकृतिक कारकों के द्वारा जो आकृतियों का निर्माण किया जाता है उन आकृतियों के अध्ययन करने वाले विषय को वो आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। तो दूसरा जो हमारे पास भौतिक विज्ञान की शाखा है उस शाखा का नाम है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के धरातल पर जलवायु का मतलब, जलवायु के अंतर्गत 3 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है तापमान, वायुदाब और वर्षा। तो पृथ्वी के धरातल पर मौसम संबंधी जितने भी कारक हैं और उन कारकों का अध्ययन करने वाला जो विषय है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल की जो क्रियाएं हैं, पृथ्वी के धरातल पर जो चारों ओर व्याप्त वायुमंडल है उसकी क्रियाओं का अध्ययन करने वाले विषय को जलवायु विज्ञान की संज्ञा दी जाती है और इसका अध्ययन भौतिक भूगोल की एक शाखा के रूप में या भौतिक भूगोल की एक जो है सब ब्रांच के रूप में किया जाता है। अगला है जल विज्ञान, जिसको समुद्र विज्ञान भी कहा जाता है। कभी कभी इसको जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान को लोग अलग अलग कर देते हैं। तो जल विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर जिस भी भाग में जल पाया जाता है, चाहे वो समुद्र के रूप में खारा पानी के रूप में हो या फिर मीठे जल की झील के रूप में हो या फिर भूमिगत जल के रूप में हो या फिर
आइस कैप्स के रूप में हो, तो जल विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के जो पारग्रही संबंध है, विभिन्न प्रकार के ग्रहों, उपग्रहों, तारों, विभिन्न आकाश गंगाओं आदि का अध्ययन जो है खगोल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और ये भूगोल की जो है शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बाहर के जो संबंध है, पृथ्वी के बाहर पृथ्वी सहित जो अन्य खगोलीय पिंड है उनका अध्ययन करने वाला विषय खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर समुद्र के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों और जलीय जीवन का विकास हुआ है उनका अध्ययन करने वाला विषय समुद्र विज्ञान है। हिमनद विज्ञान के अंतर्गत या क्रायोजियोग्राफी के अंतर्गत या हिम भूगोल के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर्स का अध्ययन किया जाता है। मृत्तिका भूगोल के अंतर्गत मिट्टी की उत्पत्ति और उससे रिलेटेड जितने भी कारक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर वनस्पतियों का अध्ययन जलवायु और भूतल के परिप्रेक्ष्य में भूतल के साथ परस्पर सहसंबंध के आधार पर किया जाता है। जीवन विज्ञान या जैव भूगोल के अंतर्गत जो है पृथ्वी के धरातल पर प्राणियों और पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि भौतिक भूगोल को मैं थोड़ा सा इसको स्पीकर के माध्यम दिखाना चाहूंगा कि भौतिक भूगोल के मुख्य रूप से 4 जो है सब ब्रांचेज है। स्थल मंडल जिसके अंतर्गत भूआकृति विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, उच्चावच, ढाल, संरचना, प्रक्रम, विवर्तनिक शक्तियां, अनाच्छादन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल यानी क्लाइमेटोलॉजी के वायुमंडल का संगठन, मौसम, जलवायु, आर्द्रता के प्रकार, संगणन, चक्रवात, प्रति चक्रवात, सूर्यातप का विवरण, पृथ्वी का उष्मा बजट इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जलमंडल के अंतर्गत सागरीय उच्चावच, निक्षेप, लवणता यानी सैलिनिटी, धाराएं, करेंट्स, टेम्परेचर, टाइड्स, कोरल रीफ्स तथा सागरीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। तथा जैव मंडल के अंतर्गत पादप, मानव एवं जंतु समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार से जो है भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र संपूर्ण होता है। मैं आपसे थोड़ा यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूंगा कि अभी विश्वविद्यालय में ये डिसाइड नहीं किया गया है कि ये तो डिसाइड कर दिया गया कि एक्सटर्नल एग्जाम में आपको जो है 75 अंकों का ये होगा, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव होगा। तो मुझे लगता है कि अभी आपको जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों स्तर से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जो कोविड की परिस्थितियां रही हैं तो कई बार विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों को परीक्षा संबंधी अपनी रणनीति को बदलना पड़ा या मजबूरी में बदलना पड़ा और उसके आधार पर परीक्षाएं हुई। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र के अंतर्गत इतनी चीजें आपको मैंने बताई हैं। आप इसको जो है खुद भी कई सारी बुक्स मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया कि वहां से आप पढ़ करके इनको कोरिलेट कर सकते हैं। आप इस पे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और 50 क्वेश्चन यानी 50 वर्ड्स के क्वेश्चन, 200 वर्ड्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 1-2 प्रश्न आप इससे भी तैयार कर लीजिए कि भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है। इसमें 50 वर्ड का क्वेश्चन पूछा जा सकता तथा भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है इस पर जो है 200 शब्दों का सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको अभी दोनों स्तर से तैयार रहना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार भी कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होना है। और इसी के साथ मैं अगले चैप्टर में या अगले जो है टॉपिक में आपसे फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।